हाय। इस वीडियो में आज हम लोग जो कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, कंप्लीट कैट 2026 कंप्लीट स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग रोड मैप, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द 2026 एग्जाम। साथ में मैं इसमें ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन से पेपर में आपको कितने टाइम्स देने चाहिए और साथ में कौन कौन से बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो टारगेट रहेगी दैट इज द 99 परसेंटाइल फॉर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो हमारे पास अभी आने वाली हैं। सो मैंने एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड 99 प्लस परसेंटाइल। सो इसमें ये प्रोफेशनल रोड मैप होगा कैट एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये जान लूं कि हमारे पास कैट एग्जाम्स में पेपर कितने होते हैं। एज यू एवरीवन नो देयर आर 3 पेपर्स। फर्स्ट वन इज VARC, सेकंड वन LRDI and third is the quantitative aptitude. These are the 3 papers and total time duration of the exams is around 120 minutes. 3 चीज मैटर करेगी आपके एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट वन जो हमारे पास रहती हैं दैट इज हमेशा आपको फोकस करनी चाहिए, वो आपकी होती है एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी क्वेश्चंस करे हैं वो आपके एक्यूरेट है या नहीं। बट एक्यूरेसी तो एक अच्छी बात है, बट इसके साथ में बहुत चीज एक इंक्लूड होता है कि हमारी स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आपने एक्यूरेट तो कर लिया है बट हमारी स्पीड नहीं है, सो डजंट मैटर, वो आपके लिए एक फ्रूटफुल मैटर बनेगा। एंड लास्ट वन एनालिसिस। आपके एग्जाम एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को हमें पिक करनी है और किस क्वेश्चन को हमें लीव करनी है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हमारी मंथ वाइज रोड मैप क्या होनी चाहिए। This is the complete tutorial for those candidate, वैसे बच्चे जो कि कैट 2026 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है और मैंने इसमें कंप्लीट जेन्युइन आपको सारी चीजें बताई हैं, कोई भी ऐसी चीजें नहीं कि जो हाइपोथेटिकल हो। सो आपको सबसे पहले अपनी जो रूटीन बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो आपको रखा है उसमें आप देख सकते हो कि जून एंड जुलाई इन 2 मंथ्स में आपको सबसे पहले, अगर आपने स्टिल आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो फिर ये रोड मैप आपके लिए होगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है इससे पहले, तो फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जो मैंने जून एंड जुलाई को रखा है उसको आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन पे आ सकते हो। बट वैसे बच्चे या फिर वैसे एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी अपनी कंप्लीट जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, वो सबसे पहले जून एंड जुलाई इन 2 मंथ्स को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को, रिवीजन को कंप्लीट करने में लगा दो और अपने बेसिक्स को बहुत जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग कर लो। सेकेंड वन जो हमारे पास रहेगा वो होगा अगस्त एंड सितंबर। इन 2 मंथ्स में हमें क्या करना है, तो इन 2 मंथ्स में हमें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारे जो डाउट्स रहेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारे कुछ खत्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वन, जैसे ही हमारे पास अक्टूबर मंथ आता है और एज यू नो कि अक्टूबर के बाद फिर हमारे पास बहुत कम टाइम बचेंगे। सो अक्टूबर में आपको कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट, अभी हमें फुल लेंथ टेस्ट पर नहीं जाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लियर करा है। सेक्शनल टेस्ट आपको सेक्शन वाइज LRDI एंड सेकंड वन जो आपके पास VARC हैं, या फिर आप क्वांट के लिए जा रहे हो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीनों सेक्शंस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और वहां पर सेक्शनल आप टेस्ट लगाना शुरू कर दो। सो इसको हटाते हैं और जस्ट मिनट, यस। सो नेक्स्ट मंथ इज नवंबर मंथ, और नवंबर में हमें क्या करना है, तो नवंबर जैसे हमारे पास आता है, क्योंकि नवंबर आते ही हमारे पास ओनली 1 मंथ बचेंगे, 1 मंथ में हमें कंप्लीट करना है। सो अब आप न्यू टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते हो, न्यू चीजों को ग्रैप नहीं कर सकते। अगर करते हो तो फिर आपके रिवीजन प्रॉब्लम करेंगे। सो उस समय आपको फुल मॉक टेस्ट देना चाहिए होगा और इसके लिए आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले सकते हो, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एंड फाइनली जो हमारे पास लास्ट मंथ रहने वाला है, सो नवंबर में ही आपको फाइनली अपने रिवीजन को कंप्लीट कर लेना है। आपने जो भी टॉपिक कर रखा है, जितने भी टॉपिक्स कर रखे हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को या फिर किसे कितना टाइम देना चाहिए। तो चलो बिना लेट किए हुए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो रखा है वो आपको इस फेज में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज फाउंडेशन।
सो फाउंडेशन, एज यू नो कि मैंने पहले ही बताया कि फाउंडेशन को आप किस मंथ में करो, तो जून एंड जुलाई से आपको इसमें बेसिक्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास जो होंगी वो प्रैक्टिस सेशंस होंगी, तो प्रैक्टिस सेशंस को आप नेक्स्ट मंथ जून जुलाई के बाद अगस्त से सितंबर तक में इसे कंप्लीट कर लो आप। मॉक पेपर जो हमारे पास होनी चाहिए इसमें इंक्लूडिंग आपके मॉक पेपर एंड पीवाईक्यू इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी आप करो और उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। बिलीव ऑन मी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर से रिपीट नहीं होते हैं, स्टिल आई नो एंड यू ऑल्सो नो दैट कि क्वेश्चंस फिर से रिपीट नहीं होंगे, बट आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा जिससे कि आपको ये फायदा मिलेगा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको कौन कौन से पिक करने हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड इन सारे के बाद रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन में हमें उन टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेस देना है या फिर उन्हें ज्यादा फोकस करना है जहां पर आपको दिक्कतें आती हैं। अब देखो, अगर मैं एलआरडीआई की बात करूं तो एलआरडीआई में आपके पजल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, इंक्लूडिंग आपके गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हैं, नेटवर्क एंड रूट डायग्राम है, पाई चार्ट के क्वेश्चंस हैं, बट आपको रिवीजन उन टॉपिक्स पर ज्यादा करना है जो कि आपके अभी करंट कैट ने टॉपिक्स में ज्यादा इंक्लूड रखा है, जिसमें कि नेटवर्क एंड रूट डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। या फिर आप देख सकते हो कि इन प्रीवियस ईयर डेफिनेटली दे आस्क्ड फ्रॉम द पाई चार्ट, बट पाई चार्ट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर आप सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के क्वेश्चंस को ज्यादा वैल्यू दे सकते हो। और नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा इसमें मैंने मेंशन किया है 99 प्लस परसेंटाइल हमें कैसे एग्रीगेट करनी है, हमें कैसे लानी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 3-4 पॉइंट्स को मैंने कवर अप किया है या फिर 3-4 पॉइंट्स मैंने लगाए हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बनाना है, बट रिवीजन के साथ में हमें कॉन्सेप्ट को भी समझना है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। जितने आप पीवाईक्यू को क्वेश्चंस को करते हो आपको एक रफ आइडिया मिलता है कि हमारे पास क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। सेक्शनल से आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शंस में कितने सेट्स हमें बनाने हैं, कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं। एंड मॉक पेपर, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप मॉक पेपर लगाते हो तो मॉक पेपर से आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो इश्यूज रहती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड टाइम प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो एरर लॉग। व्हाट इज एरर लॉग? बहुत बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। एरर लॉग्स को हम लोग लास्ट में करते हैं बिकॉज आपने जो भी कर रखा है, सारे कुछ प्रिपरेशन कर रखे हैं, बट एरर लॉग्स में हम लोग उन सारे टॉपिक्स को देखते हैं जहां पर आपकी लैग हो रही है, आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जिन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो। इसमें 2 पॉइंट्स आपके पास मैं रखना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज, अगर वैसे टॉपिक्स जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या फिर उसको आपने पढ़ा ही नहीं है, सो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं, अभी तो चलो कि मैं प्रिपेयर कर भी सकता हूं, बट लास्ट टाइम में उन सारे टॉपिक्स को, नए टॉपिक्स को ऐड ऑन करने की गलती मत करो। उससे अच्छा है कि हमारी जो गलतियां हो रही हैं, जिन टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम आ रही हैं, उन एरर्स पर काम करो और उसे अगेन एंड अगेन कोशिश करो कि सॉर्ट आउट करने के। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें होंगी कि एक बुकलेट बना लो जिसमें कि एरर लॉग्स रहे। आप अगर एलआर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर क्वांट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन सारे को आप नोट डाउन करो मैन्युअली और फिर उन सारे पर 1 बाय 1 काम कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो चीज होगा, वीआरसी की स्ट्रेटेजीज पर बात करते हैं कि वीआरसी में हमें क्या क्या चीजें करनी है। सो वीआरसी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, बोथ पार्ट्स होने वाले हैं यहाँ पर। एज यू नो कि यहाँ पर दोनों चीजों में हमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, तो मैं सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले 2 आरसी तो आपके पर डे होनी चाहिए, 2 आरसीज, 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको करनी है। अब आरसीज आपकी जनरली आती कहां से हैं, तो ये तो या तो मॉक पेपर से आप कर सकते हो या तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे। एंड इंक्लूडिंग यू हैव टू गो थ्रू द एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स। यू कैन आल्सो प्रेफर द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो द हिंदू न्यूज़पेपर को आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर अब तक यूज नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो स्टार्ट कर दो एडिटोरियल रीडिंग्स। और इसके लिए वोकैब्स, आपको जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कलेक्शंस होंगे उसको भी आप कंप्लीट करना शुरू कर दो। ये आपका अभी से हो जाना चाहिए स्टार्ट। एंड लास्ट वन इज एनालिसिस। एनालिसिस में आपके 3 चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड वन एरर लॉग्स, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, एंड लास्ट वन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस।
पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में, पैटर्न में हमें ये भी देखना है कि किन किन पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि एग्जाम्स में मेरे क्वेश्चंस छूट ना जाए. So this is the VARC strategy. Next one is LRDI and LRDI in compare to VARC आपके पास कम टाइम में भी आप कर सकते हो इसको. अगर आपने कर रखा है प्रीवियसली तो ये आपके लिए एक फायदेमंद होगा टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे. सो अगेन यू हैव टू 2 सेट्स पर डे. सो 2 सेट्स हमें पर डे यहाँ पर भी अगेन करनी है. एटलीस्ट आई एम आस्किंग यू कि मैं मतलब कह रहा हूं कि 2 सेट्स आपको पर डे करनी है. प्रीवियस कैट सेट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. इसके लिए बुक्स मैं लास्ट में सजेस्ट करूंगा, इसके लिए डिफरेंट बुक्स ले सकते हो. सो कैट सेट में हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी. कैट सेट में सबसे पहला या तो आप PYQ से कर सकते हो, या फिर आप जो भी MCQ दे रहे हो, मॉक पेपर दे रहे हो, उनसे से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. या फिर इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जिससे कि आप प्रेफर करोगे तो उन सारी चीज़ों को भी रहेंगे. तो इसमें कौन कौन से बुक्स रहेंगे तो लास्ट में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. टाइम सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि LRDI में हमारे पास पजल्स क्वेश्चंस रहते हैं, नेटवर्क एंड डू डायग्राम के रहते हैं, या फिर और भी क्वेश्चंस जैसे कि आपके सेटिंग अरेंजमेंट इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रहते हैं. तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के बहुत इश्यूज होते हैं. सो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये सॉर्ट आउट आपका हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज बेसिक पार्ट. सो क्वांट में सबसे पहले तो आपको जो करनी चाहिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि डेली कैलकुलेशंस. सो अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है, सो बच्चों अभी सबसे पहले कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लो, और कैलकुलेशन पर डे बेसिस करनी है हमें. नेक्स्ट वन, इसमें आपके 4 सेक्शंस हैं और चारों सेक्शंस को कवर अप करनी है. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, सेकेंड वन अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ. व्हाट इज अरिथमेटिक? अरिथमेटिक में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं उन सारे को आप कंप्लीट करो. नेक्स्ट वन अलजेब्रा में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादातर आने वाले हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करो, ना कि मोर एंड मोर क्वेश्चंस को करने के चक्कर में रहो. सो बहुत बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में रहते हैं. नो, ये भी एक सॉर्ट ऑफ लैग होता है कि कहीं पर आपकी मार्क्स नहीं आ पाती हैं, और इसका रीजन है कि आपके पास टाइम फिर नहीं बचता. सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के पीछे भागो, वैसे क्वेश्चंस जो कि जनरली कैट आस्क वो पूछते हैं एग्जाम्स में. ज्योमेट्री के सेम मॉडर्न मेथड होंगे, एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बेसिस. सो ये बेसिक फंडा होगा जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप अपना सकते हो. एंड नेक्स्ट वन, स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए हमारे पास. देखो हमारे पास मैंने 3 यहाँ पर चार्ट्स बनाए हैं, और इन 3 चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ. फर्स्ट वन इज 3 आवर स्ट्रैटेजी. सो अगर आप 3 आवर्स स्ट्रैटेजी अपनाते हो पर डे, सो इसमें आपके बेसिक सिंपल आप इसे रख सकते हो 1 आवर ईच सेक्शन. सो 1 आवर ईच सेक्शन, आप 1 घंटा हर एक सेक्शन को दे सकते हो. और दिस इज अ बेसिक, आपको इवन एटलीस्ट इतना देना ही देना पड़ेगा, इससे कम आप टाइम नहीं दे सकते हो. नेक्स्ट वन 5 आवर्स स्ट्रैटेजी, और ये आपका एक अच्छा टाइम शेड्यूल होगा अगर आपके पास है, और टाइम अभी है भी जैसा कि. सो इसे अगर आप अपना रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सो फर्स्ट 3 आवर्स में हमें क्या करने हैं, 1 आवर ईच सेक्शन आपको देनी टाइम है. सेकेंड वन, आपके पास आप 5 आवर कॉन्सेप्ट में, पहला 5 आवर्स में 3 घंटे तो पहले ईच सेक्शंस को आप कवर अप करोगे. नेक्स्ट वन, आपके पास जो 2 आवर्स बचेंगे उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट पर काम करो. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड नए क्वेश्चंस को अगर ऐड ऑन करना चाहते हो उन सारे को कर सकते हो, एंड इंक्लूडिंग प्रैक्टिस. सो विच टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज हियर, आप कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, तो PYQ के क्वेश्चंस होंगे, एंड डिफरेंट और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो इंक्लूडिंग मॉक. एंड लास्ट वन 8 आवर्स, बाकी इंक्लूडिंग अगर 8 घंटे की प्रिपरेशन में आप करते हो तो 3 घंटे और हमारे पास बचते हैं. इस 3 घंटे में आप फुल प्रिपरेशन, जिसमें कि आपने जितने सेक्शनल को कर रखा है इंक्लूडिंग एरर लॉग्स एंड अपने प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट एंड मॉक पेपर, इन सारे को इंक्लूड कर दो. सो एटलीस्ट हमारे पास 8 घंटे तो हमें प्रिपरेशन करने ही होंगे अगर आपको कैट में 99+ परसेंटाइल लानी है. सो दिस इज द बेसिक फंडा थ्रू यू कैन क्रैक CAT examination, but this is not a cup of cake. You have to strict on these complete timetable. So next one, mock प्लान क्या होनी चाहिए. सो बहुत बच्चों के ये भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, या फिर बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर एग्जाम्स तो
सारी चीज़ें हो गई प्रिपेयर, स्टिल आई कांट, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए मैंने 3 अगेन स्टेज बनाई हैं। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट मंथ में आपको 1 to 4 मंथ्स में आपको क्या करनी है, तो आपको फोर्टनाइटली आप उन सारे क्वेश्चंस को मतलब एक थ्रू आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, आप 5 to 8 जो आपके पास 5 to 8 मंथ्स जो वीकली होते हैं उसमें आप वीकली मॉक प्लान टेस्ट कर सकते हो। देखो फर्स्ट 1 to 4 मंथ्स में हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर नहीं देने होते हैं, स्टिल उसमें हमें कॉन्सेप्ट पर वर्क करना होता है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले वर्क करो, देन आप अपने मॉक टेस्ट पर जा सकते हो। बट स्टिल आफ्टर completion of 4 to 5th month you can go there, और आप वहां पर फिर जाकर 5 to 8 मंथ्स में आपको वीकली टेस्ट जरूर देना चाहिए। हर वीक में आपको एटलीस्ट 1 टेस्ट या फिर 1 मॉक पेपर जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए। एंड फाइनली जो वीक होते हैं उसमें हमें नए कुछ ऐड ऑन नहीं करनी है, हमें नए कॉन्सेप्ट को ऐड नहीं करना है, नए टॉपिक्स को फिर नहीं पढ़ना है। वहां पर केवल एक काम करना है, और वो करना है हमें कि वीक में 2 to 3 सेट्स देनी है। बट 2 to 3 सेट्स तो देनी है, इस मॉक पेपर को भी आप दोगे, बट यू हैव टू ऑल्सो एनालिसिस, आपको एनालिसिस भी करना है इन सेट्स के, और जहां दिक्कतें हो रही हैं, जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको एज ऑलरेडी मेंशन कि मैंने कहा एरर लॉग्स में उसको इंक्लूड करो और उन एरर्स को खत्म करो जल्दी से जल्दी। सो लास्टली आई हैव ऑल्सो मेंशन कि मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हो। इट्स योर ओन चॉइस, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि फर्स्ट वन आपकी जो बुक होनी चाहिए वो अरुण शर्मा। आई नो कि अरुण शर्मा की क्वेश्चंस कुछ ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बहुत आउटडेटेड हो चुका है, बहुत बच्चे ऐसे भी कहेंगे या फिर वैसे एस्पायरेंट भी कहेंगे, बट अरुण शर्मा इज मोस्ट प्रोबेबल कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है। अगर इस क्वेश्चंस को आप करते हो तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको अच्छे सेट ऑफ कलेक्शंस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज निश्चित सिन्हा की एक बुक आती है, उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PYQ क्वेश्चंस, एंड अब ऑल्सो कि RD कैंपस के नोट्स भी हैं, वहाँ से भी जा सकते हो। वहाँ पर भी हम लोगों ने अच्छे खासे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी आप बना सकते हो। उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन PYQ के एंड इंक्लूडिंग मॉक पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी अगर कुछ नोट्स या कुछ डाउट्स की होती हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। सो दिस इज द फाइनल 60 डेज प्लान। हमारे फाइनल 60 डेज प्लान में क्या क्या होनी चाहिए, लास्ट 60 डेज में हमें क्या करनी है, दिस इज द फाइनल 60 डेज प्लान। और इस फाइनल 60 डेज प्लान में हमें क्या क्या चीजें करनी है, तो जैसा देख सकते हो कि इस फाइनल 60 डेज प्लान में हमें सबसे पहले रिवाइज नोट्स को कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट वन इज डेली मॉक पेपर आपको देनी है, या फिर आप वीक में 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अच्छी नींद लो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा माइंडसेट चाहते हो, एक अच्छा अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहते हो, तो अच्छी नींद भी लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ हर वक्त पढ़ना नहीं चाहिए, और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहो। सारी चीज़ें अच्छी होंगी। सो इस होप से मैं सारी चीज़ों को क्लोज कर रहा हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर your upcoming exams CAT 2026.